जय हिंद दोस्तों। हम लोग आज शुरू करेंगे। टॉपिक है सेट्स एंड इंडाइसेस, घातांक तथा करनी। और ये मान लीजिए कि आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं कंपटीशन लेवल का, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, तो ये मान के चलिए कि इससे, इस चैप्टर से, सेट्स से प्री में 2 से 3 सवाल रहेगा, ठीक है। और मेंस में 4 से 5 सवाल रहना ही है। मतलब ये टॉपिक बहुत अपने आप में इम्पॉर्टेंट है और इसको हम अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। कुछ अलजेब्रा का भी पार्ट इसमें हम लोग चलेंगे, क्योंकि सेट्स में थोड़ा सा अलजेब्रा ही पढ़ना है थोड़ा सा। और अगर आप सेट्स अच्छे से पढ़ लेते हैं, घातांक और करनी अच्छे से पढ़ लेते हैं, तो अलजेब्रा थोड़ा आसान हो जाएगा, थोड़ा सा आसान हो जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है और इसका कम्पिटिटिव एग्जाम्स में अच्छा इसका वेटेज है और इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अच्छे तरीके से शुरू करते हैं हम लोग सेट्स को, है ना। देखिए, इस तरह का सवाल आपको मिलेगा देखने के लिए। और कैसे हम बनाएंगे, तो ऐसे सवाल बनाने से पहले कुछ बेसिक बात बताते हैं। ये रूट निकालना है भाई साहब। तो रूट कैसे निकालेंगे ज़रा गौर कीजिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपके पास रहेगा 4, ठीक है। तो आप 4 का फैक्टर तोड़ेंगे तो 2 × 2 4 मिला। अच्छा बताइए, यहाँ पर कुछ नहीं रहता है तो आप समझ लीजिए कि वहाँ पर 2 छुपा रहता है। हम टॉपिक चल रहे हैं घातांक तथा करनी। यहाँ पर कुछ नहीं रहेगा तो समझेंगे 2 छुपा रहता है, ठीक है। तो ये कहता है 2 का स्क्वायर, यहाँ पे 2 छुपा है। इसका मतलब ये हुआ कि अंदर में अगर 2 है तो बाहर निकलेगा तो 1 होगा। यानी कि अगर अंदर में जोड़ा है तभी बाहर निकल पाएगा। यानी 4 का स्क्वायर रूट कितना आया, 2। हम ये कहने का मेरा मतलब ये है कि अगर यहाँ पे 4 की जगह 8 रहता तो इसको हम फैक्टर तोड़ते, 2 दूना 4 दूना 8, ठीक है। 2 दूना 4 दूना 8, लेकिन यहाँ पर 2 छुपा हुआ है, इसीलिए अंदर में 2 रहेगा, 2 टर्म रहेगा तो बाहर में 1 टर्म हो जाएगा। और ये वाला टर्म बाहर नहीं निकल पाएगा क्योंकि अंदर में पेयर नहीं बना रहा है। अंदर में ये 2 टर्म नहीं है तो इसलिए बाहर नहीं निकल पाएगा। इसको अंदर ही छोड़ देंगे तो √2 ही रह जाएगा। ये मेरा कहने का मतलब था कि ये 4 का वर्गमूल 2 हो गया, 8 का वर्गमूल 2√2 हो गया। आप इसको चेक भी कर सकते हैं। अगर इसका यह स्क्वायर रूट है तो इसका यह स्क्वायर होना चाहिए। अगर आप इसका स्क्वायर करेंगे तो ये मिलेगा। जैसे 2 का स्क्वायर 4 और इसका स्क्वायर 2, तो 4 दूना 8, 2 का स्क्वायर 4। इसी तरीके से आगे हम लोग क्यूब वाला में भी चलेंगे। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर आएगा 216, तो पहले 216 को फैक्टर तोड़ेंगे, ठीक है। देख लीजिए आप, 2, 4, 8, 24 या 72, 72 में 3 से गुना करेंगे 216। ये 3 ये बताता है कि अंदर में अगर 3 गो रहेगा तो बाहर में निकल के 1 हो जाएगा। अंदर में 3 रहेगा तो बाहर निकल के 1 हो जाएगा। यहाँ पर जो रहेगा उसी की बात मानना है। अगर 2 रहेगा तो अंदर में 2 तो बाहर में 1, 3 है तो अंदर में 3 पीस तो बाहर में 1, अंदर में 3 तो बाहर में 1। तो 2 में 3 से गुना करेंगे, कितना आ गया, 6 आ गया। इसका मतलब इसका क्यूब रूट 6 है। हम ऐसे भी सोच सकते हैं कि यहाँ पर 3 लिखा है तो आखिर ऐसा कौन सा संख्या ले जिसको 3 बार गुना करने पर 216 आता है। तो संख्या 6 है। अगर आप 6 को 3 बार गुना करेंगे तो 216 आ जाएगा। 6, 36, 36 छक्का 216। 3 का मतलब हुआ कि ऐसा कौन सा संख्या ले जिसको 3 बार गुना करने पे 216 आता है। तो 6 है, 6 को 3 बार गुना करने पर 216 आ जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब ये था ना कि जितना यहाँ पर लिखा रहेगा उतना अंदर रहेगा तो बाहर निकल जाएगा, नहीं रहेगा तो बाहर नहीं निकल पाएगा, ठीक है। ये थोड़ा बेसिक बातें था। एक बात और ध्यान दीजिए, एक बात और ये ध्यान देना है कि मान लीजिए कि √7 है और 5√7 है तो ये आसानी से जुड़ जाएगा, ठीक है।
5√7 और √7, यहाँ पर इसका मतलब ये समझेंगे कि √7 यहाँ पर 5 गो है, 5 गो √7 और 1 गो √7 मिल कर के हो जाएगा 6√7, ठीक है। लेकिन अगर ये अलग अलग चीज़ें रहता, √7 + 5√3 रहता, तो ये नहीं जुट पाता। ये इसको हम इसी तरीके से लिख सकते हैं, इसको और हम सोल्व नहीं कर पाते हैं। पहले बात समझिए, यहाँ पर दोनों सेम था, √7 इसीलिए जुट गया, ठीक है। यहाँ पर कितना √7 है? 5, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1, तो 5√7 और 1√7 मिलके 6√7, और ये नहीं जुट पाया चूँकि अलग अलग है। तो ये बात याद रखेंगे कि अगर ये दोनों सेम रहेगा जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, सेम नहीं रहेगा तो हम नहीं जोड़ सकते हैं, नहीं घटा सकते हैं। देखिए सवाल पे आइए। टाइप 1 का सबसे पहला सवाल है √18। √18 है, इसका मतलब ये हुआ कि 18 का स्क्वायर रूट निकालना है। तो यहाँ पर क्या छुपा हुआ है? 2। सबको पता है कि कुछ नहीं रहेगा तो 2 रहेगा। तो ऐसा कौन सा संख्या ले जिसको 2 बार गुना करने पे 18 आता हो? तो ऐसा कोई संख्या नहीं है परफेक्ट जिसको 2 बार गुना करेंगे तो 18 आएगा। तो अभी आपको सिखाए थे फैक्टर करके बनाएंगे। देखिए √8 का निकाल लेते हैं। तो हम लोग कुछ ऐसा करेंगे, ठीक है, कि 18 को आप मन ही मन सोचेंगे कि 18 है, इसको अगर हम लिखते हैं 9 दूना 18 तो क्या दिक्कत है, और 9 का स्क्वायर रूट आ जाता है 3, ठीक है, ये अंदर ही रह जाएगा तो 3√2 हो जाएगा। तो √18 को हम लिख सकते हैं 3√2। चेक कैसे करेंगे? अगर इसका यह स्क्वायर रूट है तो इसका स्क्वायर ये होना चाहिए। चलिए हम इसका स्क्वायर करके चेक करते हैं। 3 का स्क्वायर 9 और √2 का स्क्वायर 2 होता है। 3 का स्क्वायर 9, √2 का स्क्वायर 2, तो 9 दूना 18। देखिए तो यहाँ पर 18 है ना, तो 18 का जो वर्गमूल हुआ वो 3√2 हुआ। इसी तरीके से √32 को अगर हम तोड़ेंगे तो देखिएगा 32 को लिख सकते हैं 16 दूना 32 और 16 का वर्गमूल 4, तो 4√2 होगा। यहाँ पर लिखेंगे 4√2, क्योंकि इसका अगर ये वर्गमूल है तो इसका स्क्वायर वो होना चाहिए। चेक करिए, 4 का स्क्वायर 16, इसका स्क्वायर 2, 16 दूना 32 नहीं है तो। और वहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है -7√2, ठीक है। √18 के लिए हम ये लिखे, √32 के लिए ये लिखे और 7√2 लिखा हुआ है। अब देख लीजिए तीनों एक कैटेगरी का है तो आसानी से आप जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं। तो 3√2 और 4√2 मिल करके हो गया 7√2। 7√2 में 7√2 घटेगा तो क्या हो गया? 0। इसका आंसर हो गया 0, ऑप्शन नंबर ए। कोई दिक्कत हुआ? 3√2 4√2 मिल के 7√2 में 7√2 खत्म, 0 हो गया। आइए नेक्स्ट में देखिए, यहाँ पे 4 लिखा हुआ है। इस 4 का जो मतलब हुआ कि ऐसा कौन सा संख्या ले इसको 4 बार गुना करने पर 81 आता हो। तो आपको पता है कि 3 को आप 4 बार गुना करेंगे तो 81 आ जाएगा। 3 × 9 × 27 × 81। इसका मतलब है कि इसका सोल्व करने पर 3 आएगा, ठीक है। आगे माइनस है, 8 बाहर में तो छोड़ दीजिए, इनटू यहाँ पे लिखा हुआ है 216 क्यूब रूट। यहाँ पर 3 लिखा है तो इसका मतलब यह हुआ कि ऐसा कौन सा संख्या ले जिसको 3 बार गुना करने पे 216 आता हो। अगर 4 लिखा है तो 4 बार गुना करने पे, 3 लिखा है तो 3 बार गुना करने पे। सोचिए कि ऐसा कौन सा संख्या ले जिसको 3 बार गुना करे तो 216 आ जाए। तो 6, आप 6 को होगा, क्योंकि 216 का क्यूब रूट 6 इसलिए होगा कि 6 को अगर आप 3 बार गुना करेंगे तो 216 आ जाएगा, ठीक है। आप प्लस दिया है तो प्लस का साइन दीजिए, 15 है 15 लिखिए, इनटू फिर यहाँ पर इसको तोड़ना है। यहाँ पर रूट के अंदर देख रहे हैं यहाँ पे 5 लिखा हुआ है। 5 का मतलब ये हुआ कि ऐसा कौन सा संख्या ले जिसको 5 बार अगर हम गुना करें तो 32 आता हो। तो हो जाएगा 2। अगर आप 2 को 5 बार गुना करेंगे तो 32 आ जाएगा। 2 दूना 4, 8 16 32। इसका मतलब है कि इसको सोल्व करने पे 2 आएगा।
क्योंकि 2 को 5 बार गुना करने पे 32 आता है। और नहीं तो फैक्टर करके बना सकते हैं। देखिए ऐसे 5 है 32 है, 32 के तोड़ेंगे 2 दूना 4 8 16 32। ये 5 कहता है कि अंदर में 5 वो रहेगा तो बाहर में 1 होगा। देखिए अंदर में 5 है तो बाहर में 1 हो गया, यानी इसका वैल्यू क्या आ गया 2, इसका वैल्यू 2 आ गया। नेक्स्ट 225 का स्क्वायर रूट होता है 15। ऐसा कौन सा संख्या है जिसको 2 बार गुना करने पे 225 आता हो? तो 15। तो ठीक है, इसका आ गया 3, इसका आ गया 6, इसका आ गया 2, इसका आ गया 15। अब सोल्व कीजिए, देखेंगे 15 दूना 30, 30 और 15 45, 45 और 3 48, 48 में 48 घटेगा 0। इसका भी आंसर आया 0, ऑप्शन नंबर ए। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से हम लोग सोल्व करेंगे सवाल को। नेक्स्ट में आइए, √10 इंटू √15। देखिए अगर मल्टीपल में है तो रूट एक ही में लिख सकते हैं आप। सवाल है √10 इंटू √15, आप इसको एक ही बार गुना कर सकते हैं। मल्टीपल में रहता है तो एक ही बार कर सकते हैं, भाग में रहेगा तो भी कर सकते हैं, जोड़ में रहेगा तो नहीं कर सकते हैं। ये बात ध्यान दीजिए। अगर √10 प्लस √15 रहता तो कभी भी लोग ऐसे मत कर दीजिएगा 10 + 15 रूट में, ये गलत हो जाएगा। घटाव में भी नहीं होगा। अगर √10 है और माइनस √2 है तो कोई लोग 10 - 2 मत कर दीजिएगा। लेकिन √10 और इंटू √2 है तो आप शौक से कर सकते हैं 10 × 2, सही है। √10 भागा √2 है तो लिख सकते हैं 10 भागा 2, ये सही है। जोड़ में एक ही बार रूट नहीं होगा, घटाव में भी नहीं होगा, गुणा में कर सकते हैं, भाग में कर सकते हैं। इसीलिए गुणा था तो कर दिए। और 15 को 10 से गुना करेंगे 150, 150 का वर्गमूल। अब बताइए, इसको तोड़ सकते हैं 25 × 6 और 25 का वर्गमूल 5, तो 5 √6 हो गया। इसको लिख सकते हैं 5 √6। चेक कर लीजिए, इसका स्क्वायर करने पर ही आ जाएगा। 5 का स्क्वायर 25, √6 का स्क्वायर 6, 25 × 6 150, तो 5 √6 ऑप्शन नंबर ए। कोई दिक्कत है? इस तरीके से सवालों को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट की ओर आइए। चलिए, ये बताने से पहले कुछ रूल्स है, ठीक है? और रूल्स को बताएंगे तब ये समझ में आएगा आपको। कुछ रूल्स हैं, उसको याद रखेंगे। ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए a के पावर x है और a के पावर y है, मतलब ये दोनों बेस सेम है और गुना में है। अगर ये दोनों बेस सेम और गुना में है बाबू तो पावर जुड़ जाएगा, x + y। अगर बेस दोनों सेम है, मल्टीप्लाई में है तो पावर जुड़ जाएगा। ये बात आप ध्यान रखें। एक चीज़ और देख लीजिए आप, x के पावर a, x के पावर b और x के पावर c, तीनों का बेस तो सेम है, x है, गुना में भी है तो पावर जुटना चाहिए। x के पावर a + b + c, कोई दिक्कत? लेकिन अगर ये भागा में रहेगा, ठीक है, जैसे a के पावर x और डिवाइड बाय a के पावर y, भाग में रहेगा। देखिए बेस दोनों सेम है, यहाँ पर भी बेस a है, यहाँ पर भी बेस a है, तो ये पावर घटेगा। ये पावर क्या होगा? घटेगा। बेस सेम गुना में जुटेगा, बेस सेम भागा में पावर घटेगा। ये बात में कोई तकलीफ? इसमें भी बेस सेम था, गुना में था तो पावर जुट गया, ठीक है। ऊपर वाला में बेस सेम है, गुना में है तो पावर जुट गया। यहाँ पर तो बेस सेम है बट भागा में है, इसलिए पावर घटा।
अच्छा, अगर ऐसा सवाल रहे x के पावर a, x के पावर b और डिवाइड बाय x के पावर c, आप देख सकते हैं तीनों में बेस सेम है, x x x, तो पूरा का बेस x ही हो जाएगा। गुना वाला में जुटेगा, भाग वाला में घटेगा, तो ऊपर गुना है तो a प्लस b हो जाएगा और नीचे भाग है तो माइनस में c हो जाएगा। यहाँ पर गुना का साइन था इसलिए जोड़े, नीचे भागा हो गया तो घटेगा। तो ये बात आप हमेशा ध्यान दें, बेस सेम, ठीक है, गुना में जुटेगा, भागा में घटेगा, कोई दिक्कत, इसी पर ये सवाल बनेगा आपका। थोड़ा सा एक बात और जान लीजिए, शॉर्ट्स रूल में आता है, बहुत सारा रूल है और हर एक रूल को हम बताएंगे टाइप बाय टाइप, ठीक है। इसका उल्टा एक बार देख लीजिए, मान लिया जाए मान लीजिए कि ऐसा रहेगा, a के पावर x प्लस y और एक रहेगा a के पावर x माइनस y। देख रहे हैं आप लोग, एक प्लस एक माइनस है, तो ऐसा सिचुएशन में ये जो a है वो दोनों में चला जाएगा, x में भी और y में भी। प्लस है तो मल्टीपल हो जाएगा, ये भी a दोनों में चला जाएगा, x में भी और y में भी, लेकिन माइनस है तो भागा हो जाएगा, ठीक है। इसी का उल्टा काम कर रहे हैं हम लोग, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। प्लस है तो ये गुना में और माइनस है तो ये भागा में। a सब में चला गया, इसमें भी चला गया, इसमें भी चला गया, बट प्लस है तो गुना, a इसमें भी चला गया और इसमें भी चला गया, माइनस है तो भागा। ये ज़रा देखिएगा आप लोग, a के पावर x भी है, प्लस y है और माइनस z है, इसमें प्लस भी है और माइनस भी है और प्लस माइनस दोनों है, तो ये तीनों में जाएगा, x में भी, y में भी और a जाएगा z में भी। फर्क कहाँ पे ध्यान दीजिए, ए x में भी जाएगा, ए y में भी जाएगा और ए z में भी जाएगा, लेकिन प्लस था तो इसके बीच में गुना हो गया और ये माइनस था तो ये भागा में चला गया, ठीक है। z के पहले माइनस तो z भागा में चला जाएगा, y के पहले प्लस तो y गुना में हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात ध्यान दें कि ये a सब में जाएगा, प्लस है तो गुना और माइनस है तो भागा, यानी गुना वाला प्लस और भागा वाला माइनस, इसी का उल्टा है वो। दूसरी बात, कोई भी चीज़ें ऐसा रहे रूट में, x है, यहाँ पर a है, यहाँ पर b है, ध्यान दें, तो इसको कैसे हम लोग चेंज करेंगे, इसको हम लोग क्या लिखेंगे। तो सबसे पहले बात यह है कि x को आप x ही लिख दीजिएगा और पावर ऊपर लिखेंगे और जो बेस है उसको नीचे लिखेंगे, पावर ऊपर और रूट नीचे, बेस नहीं रूट, पावर वाला ऊपर और रूट वाला नीचे लिखेंगे, ठीक है, पावर ऊपर और रूट नीचे, ये बात हमेशा ध्यान दें, पावर ऊपर रूट नीचे। जैसे एक सवाल है, 7 है, 3 है, यहाँ पर 4 है, तो कुछ नहीं करना है साहब, 7 लिखिए, पावर को ऊपर लिखिए और रूट 4 को नीचे लिखिए, पावर ऊपर रूट नीचे, पावर ऊपर रूट नीचे, ये बात आप ध्यान देंगे, ठीक है। अच्छा, सिर्फ रहेगा 7 के पावर 3, तो क्या लिखेंगे हम लोग। आपको पता है कि यहाँ पर कुछ नहीं लिखा जाता है तो 2 छुपा रहता है, तो आप मन ही मन समझे कि यहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब 2 छुपा हुआ है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख ही सकते हैं, 7 के पावर 3, यहाँ पर 2 छुपा हुआ है, तो इसको लिख सकते हैं पावर ऊपर और रूट नीचे, 7 के पावर 3/2, पावर ऊपर रूट नीचे। कोई दिक्कत हुआ, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा रहेगा सवाल
7 है, यहाँ पे 4 है, ठीक है, 7 है, यहाँ पे 4 है। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे? आपको पता है कि यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 तो लिख ही सकते हैं हम लोग। तो इसको हम लोग एक स्टेप बढ़ा कर लिखें तो 4, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं। जब यहाँ पर कुछ नहीं रहेगा तो 2 लिख सकते हैं, यहाँ पर कुछ नहीं रहेगा तो 1 लिख सकते हैं। तो इसको लिखेंगे 7 के पावर 1/4, पावर ऊपर रूट नीचे। कोई दिक्कत हुआ? यहाँ पे कुछ नहीं रहेगा तो 1 लिख सकते हैं, इसलिए 7 के पावर 1/4। और यहाँ पर कुछ नहीं रहेगा 2 लिख सकते हैं, 7 के पावर 3/2। लेकिन मज़े की बात तो ये है कि दोनों जगह कुछ नहीं रहेगा। जैसे सिर्फ रहेगा √7, तो इसको क्या करेंगे? तो आप सभी को पता है कि यहाँ पर तो 1 लिख ही सकते हैं और यहाँ पर 2 लिख ही सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं तो 2 और यहाँ पर कुछ नहीं तो पावर 1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? पावर ऊपर और रूट नीचे, 7 के पावर 1/2। यही कारण है कि 7 को लिखते हैं 7 के पावर 1/2। पावर ऊपर रहता है और रूट नीचे। इसी का उल्टा समझेंगे बात। पहले से अगर कुछ फ्रैक्शन में रहेगा, मान लीजिए कि x के पावर a/b, तो इसको रूट में चेंज करना है, तो इसको वही काम करेंगे, पावर ऊपर रूट नीचे। पहले आप x को x लिख देंगे, ये पावर वाला ऊपर भेजेंगे, ऊपर वाला जो बनेगा वो पावर ऊपर रूट नीचे। तो पावर ऊपर, तो ऊपर कौन गया? पावर। रूट नीचे, तो नीचे कौन गया? रूट। देख लीजिए, पावर ऊपर रूट नीचे। इसी का उल्टा, जैसे आपके पास रहेगा 7 के पावर 2/3, तो इसको लिखेंगे रूट में। कैसे कन्वर्ट करेंगे? पहले 7 लिखिए, याद रखेंगे पावर ऊपर रूट नीचे। पावर ऊपर, ऊपर कौन गया? पावर। रूट नीचे, तो नीचे कौन जाएगा? रूट। देख लीजिए, पावर ऊपर है और रूट नीचे। अगर सिर्फ रहेगा 7 के पावर 1/3, तो आप कैसे लिखेंगे इसको रूट में? 7 को 7 लिखिए, पावर ऊपर रूट नीचे, ऊपर पावर रूट नीचे, नीचे रूट। देख लीजिए, पावर ऊपर है रूट नीचे है। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं √7, क्योंकि 7 के पावर 1 7 होता है। अगर ऐसा रहेगा 5 के पावर 1/2, इसको रूट में कैसे कन्वर्ट करेंगे? अभी सिखाएं, पावर ऊपर रूट नीचे, तो 5 को 5 लिख दें। पावर ऊपर, तो ऊपर कौन रहेगा? पावर, तो ये ऊपर है तो पावर। रूट नीचे, नीचे कौन रहेगा? रूट। चेक कर लें, क्या पावर ऊपर है रूट नीचे है? तो आपको पता है कि सिर्फ √5 भी लिखेंगे तो काम चलेगा, इसीलिए कि यहाँ पर 2 छुपा रहता है। नहीं भी लिखेंगे तो काम चलेगा, और 5 के पावर 1 5 ही होता है। तो ये सब टाइप है, पावर ऊपर रूट नीचे। कोई दिक्कत? अब इसी के आधार पर हम सवाल में आते हैं। देखिए सवाल था, बताइए यहाँ पर क्या छुपा हुआ है? 1। यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं? पावर ऊपर रूट नीचे, फिर गुना का साइन है, इसको लिख सकते हैं पावर ऊपर रूट नीचे, और यहाँ पर लिख सकते हैं पावर ऊपर रूट नीचे। ठीक है, कोई दिक्कत? पावर ऊपर रूट नीचे सब में कर दिए। अब बेस सेम है तो पावर जुटेगा। ठीक है, 1/3 + 1/4 + 1/6। अगर बेस सेम है, गुना में है, तो पावर क्या होता है? जुट जाता है। ठीक है, इसको जोड़िए। ये तीनों का जो आप एलसीएम देख रहे हैं 12 है, तो देख लीजिए, 3 से 4 बार में, 4 से 3 बार में, और 6 से 2 बार में। तो 4 और 3 7 और 2 9, 9/12। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि इसके बदले, जोड़ने के बदले आप लिख सकते हैं 9/12। पूरा पावर जोड़ने पर कितना आया? 9/12। और अभी आपको सिखाएं कि पावर ऊपर रूट नीचे। अगर इसको आप रूट में कन्वर्ट करेंगे तो
ए को ए छोड़ दीजिए, पावर ऊपर, ऊपर कौन जाएगा पावर, रूट नीचे, नीचे कौन जाएगा रूट, चूँकि पावर ऊपर रूट नीचे, ऐसा देखिए तो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। इस तरीके से सवाल को सोल्व कर लेंगे। तो इसके पहले वो रूल जानना होगा तभी बनेगा सवाल। इसी तरीके से सवाल है नेक्स्ट भी, ठीक है। तो इसको एक बता देते हैं, उसके बाद आपको होमवर्क दे देंगे। इस लास्ट सवाल है, देखिए क्या लिखा हुआ है। देखिए एक प्रीवियस ईयर सवाल पहले बता देते हैं, ठीक है, फिर वो वाला बताएंगे सब। देखिए सीजल का सवाल है 23 का, और भी थ्योरी 2 का सवाल देखिए कितना हल्का है। एक्स का मान अभी निकालना सिखाए थे, रूट बताइए। 64 का वर्गमूल कितना हो गया 8, 121 का 11, 169 का 13, तीनों का निकाल दिए। अब बताइए 11 और 8 19, 19 में से 13 घटेगा 6। एक्स का मान निकला लेंगे, एक्स स्क्वायर पूछा है, तो एक्स स्क्वायर कितना हो गया 6 का स्क्वायर 36, ऑप्शन नंबर सी। तो अभी बहुत सारे टाइप और बहुत सारे एग्जाम्पल देना बाकी है, क्वेश्चन करेंगे आंसर करेंगे, बहुत सारे टाइप देंगे। अभी तो सेट्स का कुछ रूल ही शुरू किए हैं। तो आज इतना ही रहने दीजिए, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।